गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे थे राहुल सांकृत्यायन जी का चैप्टर अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो बच्चों इस चैप्टर में उन्होंने किस तरह से घुमक्कड़ी की महिमा का वर्णन किया है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। क्योंकि इन्होंने कहा था कि यदि हमारे भारत या चीन घुमक्कड़ी धर्म की दीक्षा लिए हुए होते, यानी कि घुमक्कड़ी धर्म को उन्होंने अपनाया हुआ था, तो आज वे कुछ और होते। वे भारतीय घुमक्कड़ी थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, वर्मा, मलाया, यवद्वीप, सियाम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो, सेलिवीज ही नहीं, फिलीपाइन तक का धावा मारा था। और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहत्तर भारत का अंग बनने वाले हैं। लेकिन कूपमंडूकता तेरा सत्यानाश हो। कूपमंडूकता यानी कि जैसे कुएं का मेंढक होता है और एक ही जगह पड़ा पड़ा वह टर करता रहता है, यानी कि बोलता रहता है। उसी तरह से लेखक का विचार है कि हिंदू धर्म यानी कि हमारे लिए घुमक्कड़ी से बेहतर कोई और वस्तु नहीं है। इस देश के बुद्धों ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। बच्चों जैसे हिंदू धर्म में संकुचित विचारधारा थी जो भारत के पतन का कारण बनी। इसका क्या था कारण कि जैसे ये था कि हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा पर बंधन लगा हुआ था कि यदि भारतवासी समुद्र की यात्रा करते हैं तो वे खारे पानी, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, तो खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है, यानी कि शत्रुता थी कि उसके छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। अर्थात जैसे कि जब भी कोई हिंदू धर्म से में समुद्र यात्रा पर बंधन लगा दिया गया था तो तब ये सब तभी से भारतवासी कूपमंडूक बन गए थे और यह शत्रुता सिद्ध की जाने लगी कि मानो हिंदू धर्म कोई नमक की पुतली है और समुद्र की हवाएं का स्पर्श करते ही वह गल जाएगी। तो धर्म की इस धारणा के कारण ही निश्चय ही मूर्ख रहे होंगे। इतना बदला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है कि जिस जाति या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ। लेखक का तात्पर्य है बच्चों कहने का कि जिस देश ने भी इस घुमक्कड़ी धर्म को अपनाया उसने अपने घुमक्कड़ धर्म के कारण देश और समाज के कल्याण को बढ़ाया। जिसने इस दुराया उसके लिए नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने के कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। अर्थात कि जब भारतवासी घुमक्कड़ थे तब लगता था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी भारत का अंग बन जाएंगे, किंतु जब से भारत ने समुद्र पार करने के संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया तब से वह धक्के खाता रहा और पिछड़ता रहा और ऐरे गहरे जो भी आए भारत पर शासन करते रहे और हम अपमान करते रहे और इसे पीड़ित करते रहे। तो बच्चों इस पैराग्राफ में लेखक ने हिंदू धर्म के संकुचित दृष्टिकोण पर एक व्यंग्य किया है। लेखक का मत है कि जैसे कि मानो कि समुद्र पार न करने का उपदेश देकर भारतीयों को संकीर्ण भावनाओं से भर दिया गया। शायद किसी को संदेह हो कि मैंने शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं वह सभी लौकिक तथा शास्त्र बाह्य हैं। अच्छा तो धर्म से प्रमाण लीजिए। दुनिया के अधिकांश धर्म नायक घुमक्कड़ रहे। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जो किसी को कुछ भी संदेह हो, शक हो, तो जो मैंने शास्त्र में जो युक्तियां दी हैं वे सभी लौकिक हैं और शास्त्रों द्वारा बाह्य हैं। किंतु अच्छा इससे धर्म से प्रमाण लीजिए कि दुनिया के जितने भी धर्म नायक हुए या जितने भी जो भी लोग हुए वे सब किस प्रवृत्ति के थे, वे सब घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि, तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वे भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्षों के 3 मासों को छोड़कर एक जगह रहना वे पाप समझते थे, क्योंकि वो अगर एक जगह रहना उनके लिए पाप होता था और इसीलिए वे 3 मास छोड़कर कहीं भी नहीं रहते थे।
कि घुमक्कड़ ही नहीं थे, बल्कि आरंभ ही में अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था चरत भिक्खवे, जिसका अर्थ है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बताने की आवश्यकता है? क्या उन्होंने पश्चिम में मकदूनिया तथा मिस्र से पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली और बांका के द्वीपों तक रौंद कर रख नहीं दिया? अर्थात उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को, गुरु की शिक्षा को उन्होंने इन सब जगहों पर जाकर फैलाया, अर्थात उनका प्रचार किया कि जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों की चरण धूलि ने नहीं किया? अर्थात जो राहुल जी ने घुमक्कड़ी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ महान बताया है, वो किसको बताया कि महापुरुषों के महान होने का मुख्य श्रेय किसको है? घुमक्कड़ी को ही है। कि इसी तरह से केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व था, जिसके कारण ही बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बूस व्रत की शाखा ले अपनी प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाती थी। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि केवल पुरुष ही घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के नहीं थे, उस समय स्त्रियां भी घुमक्कड़ी का व्रत रखती थीं और वे भी अपनी प्रतिभा दिखाती थीं। बाद में कूपमंडकों को पराजित करती सारे भारत में मुक्त होकर विचरा करती थी। कूपमंडुक मैंने अभी पहले बताया कि जो एक ही स्थान पर रहकर अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं और वे ही समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं। कोई कोई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाने वाला है, किंतु यहाँ इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसा संकुचित धर्म नहीं है। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई महिलाएं पूछती थी कि क्या महिलाएं भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं, तो इसकी क्या वो भी उसकी दीक्षा ले सकती हैं? तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म के समान संकुचित नहीं है, सिमटा हुआ नहीं है, जिस उसमें स्त्रियों के लिए स्थान नहीं हो। स्त्रियां इसमें उतना ही अधिकार रखती हैं जितना कि पुरुष। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, कि यदि जो महिलाएं अपना जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं, उसका कल्याण करना चाहती हैं, तो उन्हें इस दोनों हाथों धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते में लगाए हैं, यानी कि घुमक्कड़ी की स्त्रियां घुमक्कड़ी को ना करें, इसके लिए पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते में लगा दिए। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका वही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है, और जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक की सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया। अर्थात जो महावीर जी थे, जो जैन धर्म के प्रचारक भी थे, उन्होंने भी घुमक्कड़ी धर्म को ही अपनाया था। वह भी घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण से छोटी से बड़ी सभी बाधाओं उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया। घर द्वार नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया। अर्थात उन्होंने केवल अपना घर द्वार ही नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था। करतल भिक्षा तरुतल भास, यानी कि भिक्षा हाथों से भिक्षा ली जाए और वृक्ष के नीचे वास किया जाए, तथा दिगंबर उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा ना रहे। दिगंबर बच्चों जिन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। और श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज न हो। श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। वस्तुतः हमारे वैशालिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार, लेकिन इनमें तो दोनों संप्रदाय और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे।
यानी कि जो महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही घुमक्कड़ थे और वो एक स्थान पर अधिक समय रुकना पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, उनके अनुयायी शिष्य भी घुमक्कड़ प्रवृत्ति से पूरी तरह प्रभावित थे और उन्होंने अपने गुरु के द्वारा ऐसी घुमक्कड़ होने की शिक्षा प्राप्त की कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध और महावीर से बढ़कर त्याग और तपस्या का दावा करता है तो उस अहंकार भावना का ही परिचायक कहा जा सकता है। कि वे आजीवन ही घूमते रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई व्यक्ति त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध और महावीर से बढ़कर कि त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो उसमें अहंकार की भावना का ही परिचायक है। तो वे दोनों ही सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ कहे जाते हैं। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह कोलू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं। यानी कि ऐसे आजकल सैकड़ों साधुओं का वेश धारण करके कोलू से बंधे हुए तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे रहते हैं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा कहलाते हैं और कहलवाने का डंका पीटते हैं। जबकि वास्तविकता क्या होती है, वे अज्ञानी और घमंडी होते हैं जो बिना घुमक्कड़ी के ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। यदि उसी प्रकार से, लेकिन मैं तो कहूँगा, घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों के फेर से बचे रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने जैसा ही बना रखेंगे। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य बच्चों की जैसे कोलू के बैल जैसी स्थिति के लोग ज्ञानी और महात्मा बन जाएं तो फिर तो संसार का जो प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के महात्माओं की भीड़ लग जाएगी और ऐसे दम्भी और झूठे लोगों से सभी को सावधान रहना चाहिए। यानी कि वे सभी को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि क्या होता है, इनके चक्कर में आने से जीवन पर महान संकट आ जाता है और सच्चा महात्मा कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरता। तो बच्चों, इसमें राहुल जी ने घुमक्कड़ी का महत्व बताते हुए आजकल के जो पाखंडी और साधुओं की कलई खोली है, यानी कि उनका कच्चा चिट्ठा खोला है कि उन पर तीखा व्यंग उन्होंने किया है। तो इस प्रकार से कि हमें ऐसे महात्माओं और मुलम्मों के फेरे में नहीं आना चाहिए।